क्या आपने कभी सोचा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त दोनों आपके दिमाग में ही रहते हैं। माइंड ये सिर्फ एक सोचने की मशीन नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अगर कंट्रोल में आ जाए तो इंसान भगवान से कम नहीं, लेकिन अगर यही माइंड आप पर हावी हो जाए तो सबसे बड़ा विनाश भी यही कर सकता है। आज हम बात करेंगे माइंड के असली खेल की, कैसे ये आपको आपकी ही जिंदगी से दूर करता है और कैसे आप इसे उल्टा खेलना सीख सकते हो। सबसे पहले समझो माइंड होता क्या है। माइंड मतलब सिर्फ दिमाग नहीं, माइंड वो है जो सोचता है, महसूस करता है, कल्पना करता है और डर पैदा करता है। माइंड के दो हिस्से होते हैं जो अभी आप यूज कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन इसकी पावर सिर्फ 5-10% तक सीमित है। जहां आपकी आदतें, डर, विश्वास और आपकी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग रहती है, इसकी पावर है 90-95%। मतलब जो चीज़ें आपकी जिंदगी चला रही हैं वो आपके अंडर नहीं, माइंड के सबकॉन्शियस हिस्से के अंडर है। अब बात करते हैं माइंड के खेल की। माइंड का काम है आपको सेफ रखना, और सेफ का मतलब है बदलाव से दूर, जोखिम से दूर, कंफर्ट जोन में रहना। मान लो आपने सोचा मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा। माइंड क्या करता है? डर पैदा करता है। तेरे पास पैसा कहाँ है? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये गेम वो हर बार खेलता है जब आप कुछ नया सोचते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। माइंड पुरानी यादें लाता है, पुराने डर याद दिलाता है ताकि आप वापस उसी जगह लौट जाओ जहां कोई खतरा नहीं। यही है माइंड का असली जाल, फॉल्स सेफ्टी। अब जरा और गहराई में चलो। माइंड में जो पुरानी प्रोग्रामिंग है उसे कहते हैं बिलीव्स और थॉट पैटर्न्स। अगर किसी ने बचपन में बार बार सुना तू कुछ नहीं कर सकता, तो माइंड ने उसे सच मान लिया। अब जब भी वो इंसान कोई सपना देखता है, माइंड खुद बोलेगा तू ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बिलीफ अंदर बैठा है। माइंड आपको वही दिखाता है जो आपने उसे सिखाया है। अगर आप बार बार सोचते हो कि दुनिया खराब है, तो माइंड आपको वही चीजें दिखाएगा। बुरे लोग, बुरी खबरें, धोखा, इसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। माइंड उसी पर फोकस करता है जो आप बार बार सोचते हो। अब बात करते हैं असली पॉइंट की, माइंड को कंट्रोल कैसे करें। हर बार जब कोई डर या नेगेटिव सोच आए, पॉज करो और पूछो क्या ये सच है या सिर्फ मेरा माइंड मुझे डरा रहा है। बस इतना पॉज करना भी माइंड को वीकन कर देता है। हर दिन 5 मिनट अफर्मेशंस बोलो। मैं अपने माइंड का मास्टर हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। विजुअलाइज करो जो जिंदगी आप चाहते हो, जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी हो। माइंड धीरे धीरे उस डायरेक्शन में काम करने लगता है। माइंड को नेगेटिविटी से निकालने का सबसे आसान तरीका है हर दिन 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। माइंड उसी को सच मानता है जो वो बार बार सुनता है, इसलिए बार बार वही सुनाओ जो आप चाहते हो। कुछ लोग इस गेम को जीत चुके हैं। मोहम्मद अली, वो बार बार बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, और माइंड ने उसे सच मान लिया। स्टीव जॉब्स, जब सब ने कहा इम्पॉसिबल, उसने माइंड से कहा रियलिटी को मैं शेप कर सकता हूँ। जी हाँ, आपके अंदर भी वही माइंड है, बस फर्क ये है वो लोग माइंड के मास्टर बन गए और हम अब तक उसके गुलाम हैं। चलो अब एक 5 स्टेप डेली माइंड मास्टरी रूटीन बनाते हैं। एक, सुबह उठते ही 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। 2-3 पावरफुल अफर्मेशंस बोलना। 3-5 मिनट विजुअलाइजेशन। 4 जर्नलिंग, आज मैं कौन सी सोच बदलूंगा। 5 रात को ग्रैटिट्यूड लिखना। हर दिन सिर्फ 15 मिनट, और 30 दिन में माइंड बदलना शुरू कर देगा। तो याद रखो, माइंड या तो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, या सबसे बड़ा हथकंडा खेल तुम्हारे हाथ में है। या तो माइंड तुम्हें चलाएगा या तुम माइंड को चलाओगे।
अब कमेंट में बताओ, आर यू रेडी टू प्ले द रियल गेम ऑफ द माइंड? और अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर करो और खुद से वादा करो, अब से माइंड का मालिक मैं हूँ।